गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योगा में आज हम सीखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को योगा में आप प्राणायाम कहो, एनुलम विलोलम कहो या कपालभाति कहो, ऐसे नाम दिए गए हैं। हम सिंपली कहेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि सांस को अंदर लेना है और ज़ोर से बाहर छोड़ना है। ऐसे आप 5 बार कर सकते हो। 5 बार करने से एक सेट होता है। ये एक सेट आप 5 बार कर सकते हो, यानी 5 सेट में कर सकते हो, या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 2 बार भी कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो सिर्फ 2 बार, एक सेट सिर्फ 2 बार करो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5 बार जोर से सांस अंदर लेनी है और 5 बार उसे छोड़ देना है। देखिए, रिलैक्स। ऐसे 5 बार सांस को अंदर लेना है और 5 बार सांस को बाहर छोड़ देना है। ओके, अभी दूसरी एक्सरसाइज है कि सांस को जोर से अंदर लेना है और कैपेसिटी खत्म होने के बाद फिर से एक इनर स्ट्रोक देना है। ये देखिए, आपने देख लिया होगा कि मैंने जोर से सांस अंदर खींची और सांस अंदर खींचने की कैपेसिटी खत्म होने के बाद 1 सेकंड के लिए मैं रुका और इनर स्ट्रोक दे दिया। वापस एक बार देखिए, ये देखिए। इसी एक्सरसाइज को उल्टा करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है, कैपेसिटी खत्म होने के बाद एक आउटर स्ट्रोक देना है। देखिए, फिर से देखिए, जितना हो सके आप जोर से कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जोर जोर से झटके से आपको सांस को अंदर लेना है। झटका जब मैं कहता हूँ तो वो झटका आपके यहाँ से आना चाहिए। खाली ऐसे खाली पॉकेट में बॉडी ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, वो झटका लगने से बॉडी हिलनी चाहिए। ये देखिए, ऐसे 5 बार करना है। ये 5 बार का एक सेट हो गया। ये सेट आप 5 बार रिपीट कर सकते हो या 2 बार भी रिपीट कर सकते हो। फिर से देखिए, रिलैक्स। इसके उल्टा करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, जिसे योगा में एनुलम विनुलम ऐसे कहा गया है। ये एक्सरसाइज आपको पता है। राइट हैंड का थंब और ये 2 फिंगर लेनी है। राइट हैंड से राइट साइड की नोजल को बंद करना है और लेफ्ट से आपको सांस अंदर लेनी है। ऐसे ही देखिए, 5 काउंट में 5 काउंट होल्ड करना है और दूसरे नोजल से 5 काउंट में छोड़ देना है। इसी नोजल से 5 काउंट में अंदर लेना है। ऐसे एक नोजल से लेना है 5 काउंट में, 5 काउंट तक होल्ड रखना है। दूसरे नोजल से 5 काउंट में छोड़ देना है। उसी दूसरे नोजल से 5 काउंट में अंदर लेना है, होल्ड करना है। इस नोजल से 5 काउंट में आउट कर देना है। ऐसे आप 5 बार कर सकते हो। फिर से एक बार देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे कपालभाति भी कहा गया है। आपके थंब से आपके कान को बंद कर देना है और ये फिंगर से आंखों को बंद कर देना है। जोर से सांस अंदर लेनी है और सांस को छोड़ते वक्त मुंह बंद रखना है। सांस को जितना धीरे हो सके नाक से छोड़ना है, जितना धीरे हो सके उतना। और सांस को छोड़ते वक्त म ऐसे आवाज़ करना है। ये देखिए, पहले सांस अंदर लेना है,
ऐसे आवाज़ करने से जो वाइब्रेशन आपके बॉडी में आता है, ये वाइब्रेशन आपके बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है, बहुत सारी निगेटिविटी को, अशुद्धियाँ जिसके कहते हैं, इसे बाहर रख देता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सिंपली आपको ऐसे बैठना है, सांस धीरे धीरे अंदर खींचनी है और सांस को होल्ड रखना है एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए। ये देखिए, फिर से एक बार देखिए। सुबह की खुली हवा में, खुली धूप में आपको बैठकर ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको धूप सेकने का फ़ायदा भी मिलेगा और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी होगी। वैसे ही आपको ये शाम को भी एक्सरसाइज करना है, दिन में ऐसे 2 बार ही आपको एक्सरसाइज कर देनी है। आजकल कोरोना वायरस में सब बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम होने से इंसान को बहुत तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन लेवल क्या है? तो सबसे पहले अगर आपके पास ये देखिए, इसे ऑक्सीमीटर है जो मेडिकल में मिलता है, इसे यहाँ फिंगर टिप में लगाने से और यहाँ से इसका रीडिंग लेने से, ये देखिए यहाँ से इसका रीडिंग आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ से इसका रीडिंग लेने से, इसका रीडिंग लेने से रीडिंग अगर 97, 98, 99 आता है तो बहुत अच्छा रीडिंग है। अगर वो 94 के नीचे आता है तो आपको खुली हवा में आते हुए आकर एक्सरसाइज करनी है, जो हमने योगा में आपको बताई। और अगर रीडिंग 90 के नीचे है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो ये ऑक्सीजन लेवल क्या है? तो सिंपल है कि जब हम काम करते हैं, खेलते हैं, तो हमेशा हमारा सांस लेना छोड़ना ये शुरू रहता है और इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है, और वैसा ही होना चाहिए। लेकिन जब हमारा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर जाता है, मतलब सांस लेने से हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता और फिर हम ऐसी सांस लेना शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ऐसे सांस लेना शुरुआत करते हैं। खेलने के बाद, दौड़ने के बाद ये जो होता है ये नेचुरल है। लेकिन बगैर खेले या दौड़े अगर हम बार बार ऐसा करते हैं, ऐसे बार बार करते हैं, मुंह से सांस अंदर खींचते हैं, तो ऐसे बार बार करने से हमारी छाती भर आती है, छाती थक जाती है, और इसे कहते हैं कि हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। कोरोना वायरस से सबसे पहले हमें बचना है, लेकिन फिर भी हम नहीं बच पाए और हमें कोरोना वायरस हो गया, तो सबसे पहले ध्यान हमें इस बात का रखना है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल क्या है। हमें हमेशा ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखनी है। तो कोरोना वायरस हमें ना हो भी गया तो उसमें हमारी ऑक्सीजन लेवल डाउन ना हो, इसलिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन करना है। इसलिए आपको जो हमने अभी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई, ये दिन में 2 बार करनी है। सुबह करने से पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा और शाम को करने से आपको रात को नींद अच्छी आएगी। सांसों की वजह से आपको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ये रेमेडी है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपके पास ऐसे ऑक्सीमीटर है और अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और ऑक्सीमीटर पर चेक करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल 93, 92 या 90 के नीचे जा रहा है, आपको इमीडिएटली विदाउट वक्त को गंवाए हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये बात बहुत ही डेंजर हो सकती है। दूसरी बात है, कोरोना वायरस का एक सिम्टम आजकल बहुत दिखाई दे रहा है, जो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं कि टेस्ट और स्मेल ये लॉस्ट हो जाता है, पार्शियल कहो या फुल्ली कहो। अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आपका स्मेल और टेस्ट आपको कम महसूस हो रहा है या महसूस ही नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली आपकी टेस्ट करवानी है कोरोना वायरस की, क्योंकि ऐसा टेस्ट और स्मेल जाने से गारंटेड 90% से ज़्यादा गारंटी आप कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो आपका ध्यान रखिए, भगवान की दया हमारे ऊपर है।
कि 18 साल के बच्चों को कोरोना वायरस ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, तो ये वीडियो आप देखिए, आपके पेरेंट्स को दिखाइए, उनकी केयर कीजिए। और ऐसा ऑक्सीमीटर मेडिकल में 800 रुपये में मिलता है, आप उसे खरीद सकते हो। नहीं खरीद सकते हो तो नॉर्मली आप आपके ऑक्सीजन लेवल को जांच सकते हो। जैसे हमने कहा कि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आपको ध्यान देना है। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू वेरी मच।